ये दुनिया में हर जगह हो रहा है, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है। फिर तो बांग्लादेश में भी हो रहा है, बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी। बिल्कुल बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। इंडिया में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जहाँ माइनॉरिटी है वो पिस रही है, वो पिस रही है। ये धार्मिक एजेंडा है इनका। ये जो है ज्यादा इस्लामिक कट्टरता को पसंद करते हैं। ये बताएं कि किस मंदिर के नीचे कौन सा मस्जिद तबाह हुआ है। हम 1000 मंदिर दिखा देंगे, मस्जिद दिखा देंगे जिसके नीचे से मंदिर निकलेगा। बताइए आप, बताइए। मैं इसका विरोध करता हूं। बांग्लादेश के जो सरकार है उसको चेतावनी देता हूं कि वो जो है सुधर जाए और वहाँ पे समभाव रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। वरना यदि उसने ऐसा नहीं किया और अभी जैसे भारत सरकार समय दे रही है, समय रहते नहीं सुधरे, तो भीख का कटोरा भी हिंदुस्तान ही बना रहा है। जिस तरह पाकिस्तान आज दुबई की सड़कों पे, सऊदी अरब पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, हर बांग्लादेशी मुसलमान भी ऐसे ही भीख मांगेगा। इसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, ये भारत है। ये कितनी बार अपनी ताकत दिखा चुका है, 1965 में, 1971 में, और जो है फिर 1996 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और सारे युद्ध में हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो एक बार 2-2 हाथ कर लें, पता चल जाएगा किसकी माँ ने कितना दूध। युद्ध करना चाहते हैं तो कोई बम चलाएं, कोई गोली, कोई टैंक चलाएं ना। हम लोग, भारत तो पहल करता नहीं है कभी भी। सर आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सच दिखाया जा रहा है, झूठ दिखाया जा रहा है, जो IT सेल जो है हमारे भारत देश में? भाई देखिए, साउथ एशिया है ना पूरा, तो इसी तरह से है। 1947 से पहले जो था, बांग्लादेश भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और पाकिस्तान भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। तो क्यों बना पाकिस्तान? क्योंकि दंगों से हमारे नेता परेशान थे। तो आप वो वहाँ से कैसे अलग हो सकती है वो बातें? वो पाकिस्तान में भी है, वो इंडिया में भी है, गुजरात में भी हुआ है, भारत देश में भी हो रहे दंगे। बिल्कुल सर, दंगे की बात नहीं है ना। एक जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी पे कर रही है जुल्म, बिल्कुल कर रही है। वो इंडिया में भी कर रही है, वो बांग्लादेश में भी कर रही है, वो पाकिस्तान मेजॉरिटी कर रही है, नहीं कर रही है? कि नहीं, आप भागिए मत, बोल के नहीं जाइए। ये संसद में राहुल गांधी बोल के भाग जाता है, यहाँ पर ये बोल के भाग रहे हैं। किस मेजोरिटी ने किस माइनॉरिटी को इंडिया में तकलीफ दिया है? बल्कि यहाँ तो गुजरात में क्या हुआ है और 1984 में क्या हुआ था? गुजरात में पहले ट्रेन को चलाया गया था, पहले ट्रेन में निहत्थे लोगों को जला दिया गया था। उस ट्रेन में जो जलाया गया था उसमें 2 रिपोर्टें हैं, एक मुखर्जी कमीशन की है और एक उससे पहले मुझे नहीं पता, नानावती। तो आप मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट क्या कह रही है? और दूसरी बात है, राम पुनियानी का नाम आपने सुना होगा, वो क्या कहते हैं? अभी रियलिटी क्या है कि आप मीडिया के जरिए किसी भी न्यूज़ को कैसे मोल्ड कर लो। और दूसरी बात है कि भाई जो जहाँ पे ट्रेन जलाई गई थी, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, क्या जगह का नाम? मेरा एक सवाल है, मेरा जो सवाल है, मेरा घूम फिर के अपने टॉपिक पर है। हमारा टॉपिक है बांग्लादेश। क्या आपको लगता है बांग्लादेश में सही हो रहा है? भाई ये सही तो कहीं भी नहीं हो रहा ना। सही तो इंडिया में भी नहीं हुआ, सही बांग्लादेश में भी नहीं हुआ, हो रहा है। दूसरी बात है कि भाई आप एक बात है कि चाहे माइनॉरिटी में आप मेजोरिटी में हो, आपको पैदा किसने किया है? आपको पैदा किसने किया? भाई आप क्या, आपकी चॉइस है कि आप मेजोरिटी में पैदा हो या मिनोरिटी? धब्बा लग चुका है और वो धब्बा ये है कि मेजोरिटी जो है वो भारत देश में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो ये बताएं, ये गलत है। भारत देश में अत्याचार कर रही है, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है, ये दुनिया में हर जगह हो रहा है। फिर तो बांग्लादेश में भी हो रहा है, बांग्लादेश में माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी। बिल्कुल बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जहाँ माइनॉरिटी है वो पिस रही है, वो पिस रही है। ये धार्मिक एजेंडा है इनका। ये जो है ज्यादा इस्लामिक कट्टरता को पसंद करते हैं। ये बताएं कि किस मंदिर के नीचे कौन सा मस्जिद तबाह हुआ है। हम 1000 मंदिर दिखा देंगे, मस्जिद दिखा देंगे जिसके नीचे से मंदिर निकलेगा। बताइए आप, बताइए। सर हिंदू जो है ना, हिंदुइज्म या हिंदू शब्द का जो हिंदू का जो धार्मिक प्रयोग है ना, वो 1875 में। एक मिनट में ठीक सर, जवाब नहीं दिया। हम बिके हुए हैं। कौन सा चेक मिला है, कौन सा मनी ट्रांसफर हुआ है, बताओ। हाँ, बिका हुआ है। ये गलत बोल रहे हैं लोग। ये नैतिकता की बात करें। भारत बहुत ही सहिष्णु देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोगों का स्वागत किया गया।
सबको मंदिर बनाने दिया गया, मस्जिद, चर्च, गिरजा, गुरुद्वारा, लोटस टेम्पल भी यहाँ बना हुआ है बहाई धर्म का, पारसी लोग भी यहाँ रहते हैं। लेकिन जो धार्मिक जिनका एजेंडा है अपने धर्म को बढ़ चढ़ के बताना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। सनातन धर्म सबको समानता के भाव से देखता है, इसलिए मोदी सरकार सबका साथ विकास जब करती है तो मुसलमानों को भी घर देती है, हिंदुओं को भी देती है, ईसाई को भी देती है, पारसी को भी देती है, सिखों को भी, जैन को, सबको समान रूप से देती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर वाला ही रहेगा, मस्जिद वाला ही रहेगा, सब समान है। तो मानवतावादी संस्थाएं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हैं, हम ये हैं वो हैं, आज सब कोई चुप्पी साध के बैठे हुए हैं क्योंकि हिंदुओं के बारे में ऐसा हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू भारत में बहुसंख्यक है और वो मौन होकर देख रहा है, मौन होकर तो नहीं देख रहा है, लेकिन वो कानून के ऊपर जाके काम नहीं करना चाहता है। इन लोगों की तरह कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता है हिंदू। ये लोग तो संसद में भी कानून का उल्लंघन करके फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और हमास का समर्थन करते हैं, जो कि एक विश्व में आतंकवादी संगठन है। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। बांग्लादेश के जो सरकार है उसको चेतावनी देता हूँ कि वो जो है सुधर जाए और वहाँ पे समभाव रखे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए। वरना यदि उसने ऐसा नहीं किया और अभी जैसे भारत सरकार समय दे रही है, समय रहते नहीं सुधरे तो भीख का कटोरा भी हिंदुस्तान ही बना रहा है। जिस तरह पाकिस्तान आज दुबई की सड़कों पे, सऊदी अरब, पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, हर बांग्लादेशी मुसलमान भी ऐसे ही भीख मांगेगा। बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब जो लड़ाई है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बांग्लादेश में नहीं रह गई, या फिर मुस्लिम है गैर मुस्लिम की लड़ाई नहीं रह गई। अब जो लड़ाई हो चुकी है वो बांग्लादेश वर्सेस भारत की हो चुकी है। जिस तरीके से भारत के तिरंगे का अपमान वहाँ बांग्लादेश में खुलेआम हो रहा है, उस तिरंगे के ऊपर पेशाब, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि मैं बोलते हुए बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने भारत देश में रह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं जो भारत देश का मजाक बना रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए इनके साथ? ये बांग्लादेशी लोग, उन लोगों के ऊपर में ना मूर्खता सवार हो गई है और बांग्लादेशी जो चंद कुछ ही लाख करोड़ हैं वो लोग बिरनी के छत्ता में, हिंदुस्तान एक बिरनी का छत्ता है, उसमें जानबूझ के हाथ दे रहे हैं, आग में हाथ डालने का काम कर रहे हैं, झुलस जाएंगे। ये तो भारत है, हिंदुस्तान है, जहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, जो लड़ना झगड़ना नहीं करना चाहते हैं, शांति से काम करना चाहते हैं। यदि उनकी तरह, बांग्लादेशियों की तरह हम भी अपना बीपी हाई कर लें तो अभी तो मार काट मच जाएगी, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। मरने से कुछ भला होता है क्या किसी का? बुद्धिमानी से होता है ना। बुद्धिमानी यही है कि सभी मिलजुल के रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें और सबसे बड़ी ट्रेड करें, व्यापार करें। आप अपना माल भारत में बेचिए, हमारा सामान बांग्लादेश में, दुनिया में बिकेगा, आप भी दुनिया में बेचिए, सबको जिसका माल अच्छा होगा उसका बिकेगा। ये क्या मतलब है झगड़ा करना, किसी के मंदिर को तोड़ देना, उसके मंदिर को दफन करके सीढ़ियों में लगा देना ताकि जो है पैर रख के लोग जाएं। ये जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं इससे झगड़ा बढ़ता है, विवाद बढ़ता है। क्या हो गया? सही कह रहे हैं क्या सर? ये जिस तरीके से कह रहे हैं बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है महाराज जी हमारे। जब भारत देश का अपमान हो रहा है, कहाँ तक सुनेगा हिंदुस्तान? नहीं, हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सुनेगा। थोड़े दिन और देख रहा है, फिर सुधार देंगे हम बांग्लादेशियों को अच्छी तरह से। विपक्ष कह रहा है नया भारत कहाँ चला गया, भारत देश की तिरंगे का अपमान कर रहा है और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ये नया ही भारत है, ये जो बोलते हैं ना, ये कोई विपक्ष नहीं है, ये देसी अंग्रेज है। अब पहले भागे अंग्रेज, अब देसी अंग्रेज भागेंगे। मुखौटा लगा के नौटंकी करते। ये राहुल गांधी को नालायक आदमी है, अकल है नहीं एक पैसे की। नया भारत पहले से अधिक सहनशील, पहले से अधिक बुद्धिमान और पहले से अधिक सोच समझ के काम करने वाला है। इनकी तरह नहीं है कि ये लोग झगड़ा भड़का दिया और जो है सो लड़ाई मार हो गया, मार काट गिरी। ऐसा नहीं करेगा भारत। बहुत ही शांति प्रिय देश है। शांति से, जैसे बिना गोली चलाए, बिना बंदूक उठाए पाकिस्तान को भीख का कटोरा थमा दिया। यदि बांग्लादेश नहीं सुधरा तो भैया भीख का कटोरा यहाँ फैक्ट्री में बन रहा है, यहाँ बर्तन की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सुधर जाओ। अरे कह रहे हैं वहाँ पे मिलिट्री तैयार है वो रेडी भारत से लड़ने के लिए। ये गलत बयानी कर रहे हैं वो लोग, जानबूझ के भारत को छेड़ रहे हैं, भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, भारत के सनातन धर्म को छेड़ रहे हैं। ये सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका अंत आ गया, उनको समझ में आ गया। खामखा की लड़ाई कर रहे हैं, जबकि लड़ाई करने का कोई विषय नहीं है। बांग्लादेश बहुत तरक्की कर रहा था, उसका व्यापार काफी उन्नति कर रहा था। भारत क्यों नहीं आते हैं विदेशी? जब इतनी ही हिंदुस्तान की चिंता है, अपने भारत की चिंता है, तो विदेशी लोग जो रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, वो भारत में क्यों नहीं आते हैं? समय रहते आएंगे ना, वो
आएंगे कब और कब समय आएगा वही तो हम पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। वो भारत से पूछ के गए थे क्या? वो अपनी मर्जी से गए थे? अपनी मर्जी से आएंगे? बात बताइए, वो ये कह रहे हैं बांग्लादेश के लोग हम तैयार हैं भारत से लड़ने के लिए, भारत को ऐसे खत्म कर देंगे, वहाँ बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं। देखिए किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। ये भारत है, ये कितनी बार अपनी ताकत दिखा चुका है। 1965 में, 1971 में और जो है फिर 1996 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और सारे युद्ध में हमने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो एक बार दो हाथ कर लें, पता चल जाएगा किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है। युद्ध करना चाहते हैं तो कोई बम चलाएं, कोई गोली, कोई टैंक चलाएं ना। हम लोग, भारत तो पहल करता नहीं है कभी भी, भारत ने आज तक पहल की नहीं है और न करेगा। हाँ, लेकिन यदि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तुम बोल रहे हो कि हम युद्ध कर लिए तैयार हैं, तो भाई को एक गोला तो फेंको, एक गोली तो चलाओ। अरे हिम्मत होना चाहिए गोली चलाने के लिए, है ना? ऐसे नहीं होता, बोलने से युद्ध नहीं होता, युद्ध के लिए लड़ना पड़ता है, युद्ध क्षेत्र में आना पड़ता है। बात बताओ, आप तो साधु हो, साधु के वेश में हो, अगर लग रहा है मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी तो भारत देश का संत समाज भी रोडों पर उतरेगा, बॉर्डर पे जाएगा। वैसी नौबत आएगी तो जरूर आएगा। मिलिट्री सक्षम है, संत समाज अभी नहीं आएगा, क्योंकि संत समाज आखिरी में आता है, जब एकदम चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे 1857 की जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, तब संत समाज आया था। अभी वो संतों के आने का समय नहीं आया। अभी तो हमारी कानून है, हमारे देश का कानून है, संप्रभुता के रक्षक सैनिक है हमारे, सरकार है, सब कूटनीतिक तरीके से हल निकालना चाह रही है। हम लोग भारत सरकार की नीति को समझिए, बांग्लादेश को समझना चाहिए। उनकी मति जो है ना धार्मिक हो गई है और इस्लामिक हो गई है, और वो जो है कट्टरवादी हो गई है। देखो, बांग्लादेश ये कह रहा है कि जो उड़ीसा है भारत देश में और जो बिहार है वो हमें दे दो। अगर आपने हमें नहीं दिया, बांग्लादेश में नहीं जोड़ा, तो फिर तो युद्ध होके रहेगा। ये जसपाल भट्टी का और राजू श्रीवास्तव दोनों दिवंगत हो गए हैं। यदि आज वो जीवित होते तो उनकी तरफ से ये सबसे बड़ा जोक ठहाका लगाने वाला बनता कि बांग्लादेश जिसका जन्म माँ बाप हम लोग हैं उसके, और हम ही को आंख दिखा रहा है, बाप को आंख दिखा रहा है। अरे उसकी अकल बांग्लादेश को बना सकता है, तो बांग्लादेश को सबक भी सिखा सकता है। इसलिए बांग्लादेश इस गुंतारे में न रहे। यूं शांत बैठा हूँ तो हमें खुदगर्ज मत समझ बैठो, यूं शांत बैठा हूँ तो हमें खुदगर्ज मत समझ बैठो, और मेरी खामोशियों को तुम कोई मर्ज मत समझ बैठो, मेरी खामोशियों को तुम कोई मर्ज मत समझ बैठो। और दुनिया के लिए हूँ तो मैं बस एक छोटा सा ही तिनका, पर आ जाऊँ अपने पे तो मचा दूंगा तहलका ही तहलका। जैसे 1996 के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में मचाए, जैसे बालाकोट में घुस के मारे। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम पहले कोई अपराध करते नहीं, और कोई अपराध करता है तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। बांग्लादेश की हिमाकत नहीं है जो भारत को आँख उठा दे। लेकिन जरा मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ बांग्लादेश मुद्दे पे। आज जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे आज मायावती जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे जो भी विपक्ष के नेता हैं, आज बस वो एक बयान दे रहे हैं कि मोदी सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं को वापस ले आना चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश में CA NRC का बिल आया, उस पर चर्चाएँ हो रही थी, उस समय आप कहाँ थे? उस समय जब देशव्यापी आंदोलन हो रहा था, शाहीन बाग में 3-3 महीने लोग धरने पे बैठे, उस समय आप कहाँ थे? NRC का मतलब क्या है? यही तो था कि भारत में गैर मुस्लिमों को शरण दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, जो भी गैर मुस्लिम उनको शरण दिया जाएगा। तो आज जो है, यदि ये कानून उस समय लागू हो गया होता, NRC और ये लागू हो गया होता CA, तो आज कम से कम हमारे पास एक प्रावधान था उनको बुलाने के लिए, एक माध्यम था। जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, आज वो इस कानून के तहत आ सकते थे। आज तो उनको भाई आक्रमण करके लाना पड़ेगा, और हम कह रहे हैं हम क्यों लाएं उनको? क्षमा चाहते बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि उनकी पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी गुरु।